ओम भिक्षु। ये हस्तकला प्रदर्शनी है, वेस्ट को बेस्ट किया गया है। कैसे किया गया है वो समझा रहे हैं आपको। जो नारियल होता है, नारियल अंदर खा लेते लोग और बाहर का फेंक देते हैं, तो उस फेंकने से साधु साध्वी क्या करते हैं, जैन सितंबर अपन नाम संघ के, ये वही चीज़ है जो बाहर का टुकड़ा होता है, उसको रगड़ रगड़ के इस पर लिखा गया है हाथों से। तो कईयों पर उपदेशात्मक आगम का आदि लिखा गया है। तो वो ये चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, वो भी वही चीज़ है, ठीक है। ये डोरियों को इकट्ठा कर कर निश्चय बनाया गया है। आप लोगों को समझाना होगा हमारी प्रश्न में। ये कई डोरों को तो हम जो रजोहरण रखते हैं अपने पास, उसका ये निश्चितिया है। ये पेपर वेट है, उसका ये बना हुआ है। छुरी बनी हुई है, ये चाकू, ये कांटा निकालने का है। ये कांटा से सूल निकालते, सूल कांटा चुभ जाता है, साधु संत नंगे पे चलते हैं कई बार, तो वो निकालने के लिए, और फिर कांटा दिख जाए तो ये खींचने के लिए। ये एयरबड है, चंदन से बना हुआ है। ये चाकू बनाया हुआ है। ये सब साधु संतों की आर्ट है। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा ओबे में काम आने वाला डोरियों से बना हुआ है। ये भी वही चीज़, कांटा निकालने का। ये रजो हरण होता है हमारा, उसकी खोली है ये। तो इसकी आप बनावट देखिए कितनी सुंदर, मशीन भी नहीं कर फेल है उसके सामने। ये हाथों से बनी हुई है। हमारे साध्वी श्री जी होते हैं, वो बहुत आर्टिस्ट होते हैं, वो बनाते हैं। हाँ सर, ये नायलॉन से बनी हुई है। ये पीपल का पेड़ का पन्ना, और उस पन्ने पर इतनी सुंदर ड्राइंग हमारे संतों ने की है, पुराने संतों ने, देखिए सब, ठीक है। ये वेस्ट को बेस बनाने वाला, तो उस पर भी ये पानी पीने के लिए हमारी टोपसी होती है, और ये उस पर ढक्कन है। इस पर भी अहिंसा यात्रा का चित्र बनाया हुआ है, अहिंसा धर्मों की बात कही गई है। ये 50-60 साल पुराना स्केल है, लकड़ी का बना हुआ है। और एक और अच्छी बात बताइए आपको बच्चे भाइयों, कि ये एक अमेरिकन को दिखाया गया, उसके लिए 1 लाख रुपए देने के तैयार हो गए कि हमको दे दीजिए। तो हमारे पास तो जेब है नहीं। हमारे श्रद्धेय मनुष्य ने बताया कि हमारे पास जेब नहीं है भाई, हम नहीं दे सकते हैं। तो उसको बहुत पसंद आई। ये एंटिक चीज़ है, ये थर्माकोल से बनी हुई माला है। इस पर कोई हाथ नहीं लगा, ये ढांक दिया जा सकता है। ये नायलॉन से बनी है, ये सूत से बनी हुई है, सूत से। तो ये रस्सी सिलाई रंगी हमारी पात्र भी होते हैं जो हम अपने हाथों से बनाते हैं। ये संपूर्ण गीता है छोटी सी, और इस गीता में ऐसे साधु संतों के नहीं, एक ये संकलन किया हुआ है, वो रखा गया। अच्छा, ये चीज़ रह गई सर, ये जो चीज़ है बच्चों, ये किससे बता सकते हैं किसकी बनी हुई है? ये बना हुआ है पेपर वेट से। पेपर वेट जो आते हैं उससे बनी हुई ये खरल है, खरल दस्ता, ठीक है। ये बुद्धि परीक्षा है। तो बुद्धि परीक्षा में क्या करना होता है कि समझ लीजिए, ये जो लिखा हुआ है वो नहीं बोलना है, जिसका कलर है वो बोलना है, जैसे ग्रीन। तो ये बुद्धि परीक्षा है, जिसको धर्म की थोड़ी सी जरूरी, हर चीज़ थोड़ी जरूरी है। ये पढ़ना है और एक वर्ड निकालना है इसमें से। फिर आगे चलिए, ये लड़की दिख रही है या कोई बजाने वाला ये दिख रहा है, इसके अंदर है हॉर्न वाटर। ये तो देखते पढ़िए, ये पढ़िए सर, ये फटाफट पढ़िए। आई लव पेरिस इन द स्प्रिंग टाइम। ये गलत हो गया। तो जब पढ़ेंगे ना, आई लव पेरिस इन द जो सही पढ़ेगा वो पास, बाकी जल्दी पढ़ता है वो फेल हो जाता है, ठीक है। ये बुद्धि परीक्षा है, ये पढ़िए, बुलाइए। इसके अंदर बंदर ढूंढना है, कौन ढूंढेगा बंदर? नमन, फटाफट जल्दी। नहीं, तो ये बंदर यहाँ पर देखिए, दिख रहा है बंदर, हाँ ठीक है ना। फिर बाद में इसमें चिड़िया ढूंढनी है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है क्या क्या ढूंढना है। आप जैसे टाइम सामने वाले को वैसे बताइए। ये मनी भैया पढ़ो, दिमाग से लड़ो और पत्र को पढ़ो। पूज्य डैडी जी नमस्कार, ये क्या है? नमस्कार। तो ये पढ़ो को ढंग दिया जाए। और ये बहुत अच्छी बात है, ये पढ़ने से पता चलेगा। ये गुरु चेला है, बचपन में देखा होगा आप लोगों ने, गुरु चेला वो फ्लिप साइड। ये जो ऊपर लिखा है वैसे नीचे लिखा है कम्युनिकेशन। और ये बताइए सिद्धू, अपसाइड डूइंग डाउन, अपसाइड डाउन साइड, ये तो इनको पता है इसलिए ये नहीं दिया आपने, ये अपसाइड डाउन साइड। करेक्ट कर देना। पढ़ो। विनती ईश्वर कलीम रहती जीवन में। गलत हो गया, विनती ईश्वर के लिए आरती है, ठीक है। ये एक पक्षी है, 4 पक्षी है अलग अलग, पर इनका फेस एक ही है, और इसके अंदर भी कुछ कुछ छुपा हुआ है, वो ढूंढने के लिए बोलना है। बुद्धि आत्मिक मनोरंजन भी और बुद्धि परीक्षा भी, ठीक है ना। ये मैन एंड वुमेन, ये 2 है, इसके अंदर कई है और एक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। अब मैं समझ लो बात वापस समझा रहे हैं। इसी करनी वैसी भरनी है। और यह जो है ना वीडियो, ये जो है फोटोज, एक एक को देखेंगे समझेंगे। तो यह चोरी का फल
उसको ये मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी नरक के अंदर। तो जो पाप का काम है जो भी करेगा उसको पाप लगेगा। तो ये हिंसा करने वाला आतंकवादी है तो वहाँ पर जाते नरक में, और वहाँ पर जब जन्म होता है बड़ा दुख का जन्म होता है, हाथ पैर सब काट देते हैं, और एक कुंडी होती है, कुंडी मतलब समझ गए, एक छोटा सा मटका होता है, उसमें से काट के निकालते हैं नरक के जी, वहाँ के जन्म में। ये हिंसा कर रहे हैं मांसाहारी ये लोग। यहाँ पर साधु साध भी आए और उन्होंने बोला कि भाई धर्म ध्यान करो। साधु साध भी आए, बोले कि भाई तो मतलब दुकान से टाइम नहीं है, इन्हें बोला मेरे घर से टाइम नहीं है। तो जो पाप के काम किए हुए घर गृहस्थी भी पाप का तो काम है, तो वो वहाँ पर नरक में वहाँ पर जोते जाते हैं। ये सब हाथ से पेंट किया हाथ से पेंट किया साधु साध भी ने हमारे। ये झूठ बोलने वाला, ईर्ष्या करने वाला और दूसरों को तकलीफ देने वाला उनका नरक का चित्र है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये आग में जलाते हैं किसी को, मांसाहार करने वाले हैं, ये पेड़ को काटने वाले हैं, ये किसी को तकलीफ दी है, काटे हैं बचपन में और में, तो ये शिकार करने वाले, ये पेड़ वापस डबल आ गया दिखता है, वापस वही पेड़ वाला ही है। ये देरानी और जेठानी थे, एक का बेटा था एक का बेटा नहीं था, तो ये ईर्ष्या से इसने इसको मार दिया। तो बस जिसको मार प्रसिद्ध है तो उसको ये फल मिलता है। ये झूठा लिखता है, फंसाता है किसी को, ब्याज बट्टा और आदि आदि, तो उसका फल ये मिलता है। तो यह आगम में वर्णित है, उसके आधार पर बनाए गए। मतलब यही है कुल मिलाकर, जैसी करनी वैसी बढ़नी। हजारों शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। जैसे बोलते हैं कि भगवान वहाँ ऐसे दिखते थे, ऐसे दिखते थे, एक चित्र दिखा दिया और हो गया। कोई बोलते कैसे दिखते, कोई ऐसे कैसे दिखते एक चित्र, तो एक चित्र दिखा दी कि स्वर्ग ऐसा है और नरक ऐसा है। तो वहाँ पर सबसे पहले दिखा दे जन्म कैसा होता है। तो ये देखिए जन्म जो है वो ऐसा होता है, फूलों के चेहरे पर जन्म होता है। वहाँ पूछा जाता है, देवी पूछती है, वहाँ पर स्वागत करती है, किम भोचा किम गणा किम माना गया, मतलब क्या आपने सुकृत कार्य किए, क्या ऐसा किया। तो वहाँ पर वो ध्यान करके बताते हैं कि मैंने धर्म ध्यान की, आराधना की, भगवान की भक्ति की। तो वो वहाँ पर देवता के जन्म होते हैं। वहाँ के वो भवन है, ये भवन है, वहाँ पर ऐसे भवनों में वो वहाँ रहते हैं। वहाँ पर ये सभी देवता है सर, ये सब देवता है। ये नाचने वाले भी देवता है, पर जिसकी पुण्यवानी या जिसके धर्म अच्छा किया हुआ है वो तो बड़ा देवता बन जाता है, जैसे बड़ा देवता है। और बाकी सभी देवता काम करने वाले हैं, ये भी देवता है, घंटी बजाने वाले भी देवता है। पर देवता में भी यहाँ पर जैसे यहाँ पर कैसे नौकर चाकर मालिक, तो वैसे ही चीज़ है। वहाँ पर भी सभा होती है देवताओं की, वहाँ पर भी वो स्वाध्याय करते हैं, मेकअप करते हैं। स्वाध्याय करने वाले यहाँ पर भी आ गया है। और फिर यहाँ तो हो गए ये स्वर्ग, ठीक है। जैसे करने वैसे धर्म किया आपने तो धर्म मिलेगा आपको। बारीक बारीक क्या लिखा है ये लिखा है श्री तुलसी, पर उसमें तो भी ये छोटा छोटा लिखा है। उसके अंदर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तुलसी तुलसी युग में बहुत सारे साथी बनाए गए हैं। तो ये सभी अक्षरों में लिखे गए, छोटे छोटे अक्षरों में। तो आगे की बात बताएं, सबसे बड़ी बात, ये संपूर्ण गीता लिखी हुई है। हर्षलाल स्वामी अपने धर्म संघ के संत हुए हैं। ये संपूर्ण गीता एक पन्ने में आ गई है, आगे पूरी गीता। और ये पूरा 10वीं आलिम आ गया इसके अंदर, 10 अध्ययन है। वो विशेषता ये शांत सुधारस है, और ये भी है शांत सुधारस के बताए गए हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है, वो व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, ये महाराज इसमें ऐसा था कि नारियल का जो प्राइस था कि पहले 20 रुपए था, तो उसको और कम करना था, तो डायरेक्ट होलसेलर के पास गया था तो 15 हुआ। फिर इसको और कम चाहिए था, तो डायरेक्ट पेड़ पे चढ़ गया, तो ऐसे करके ये पहला वाला व्यक्ति। हाँ, फिर आगे बोलो, आगे अधूरी कहानी है। फिर ये नीचे मगरमच्छ आ गया, तो मतलब इसलिए कंजूसी करने से नहीं, आगे पूरा करो। आगे मतलब ना, पहले ना एक ही था, पहले 2 जने थे, पहले ये था, और आगे बोलो। फिर इसको गिनने लगा तो एक और आ गया, फिर ये एक और आ गया, फिर देखा तो नीचे मगरमच्छ था। अगर ये तोड़ेंगे क्या था? हाँ बच्चों, ऐसे बनी हुई आकृति है, छाल है। हाँ, पैरों से बनी हुई है। ये 4 गति है, उपदेशात्मक है पूरा पार्ट। ये 4 गति है। यहाँ पर इंसान लोक में आता है, पूरे लोक में, और यहाँ से भी लोक में जाता है, और मोक्ष लास्ट है, और इसी में वो 4 गति में घूमता रहता है। तो ये देवता ऊपर, मनुष्य और यहाँ पर रहते हैं मध्य लोक में, नरक नीचे रहता है, और यहाँ पर तीरेंज भी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से हम कैसे उपदेशात्मक कि हम कैसे जीवन कैसे जीना चाहिए। तो पहली बात, लोभ। एक व्यक्ति को नारियल चाहिए था, तो उसने पूछा दुकानदार से, तो भाई कितने रुपए का? तो बोले 50 रुपये का। तो बोले नहीं मुझको 20 रुपये में दो। तो मेरे पास तो नहीं है, वहाँ जाओ। तो दूसरे होलसेलर के पास गया, तो उसने बोला हमारे पास हमको नारियल चाहिए, कितने रुपये में? 40 रुपये में। तो बोले 20 रुपये में दो। तो बोले नहीं हमको पास नहीं है। तो बोले जाओ तो कर्नाटक में जाओ, फ्री मिलेगा। अरे हाँ, तो वो बोला वहाँ पर गया। अब लोभी क्या नहीं करता,
तो वो हाथ गया तो बोले हमारे पास, बोले फ्री चाहिए, बोले हाँ फ्री चाहिए, तो चढ़ गया इसके ऊपर पेड़ पर। अब उतना जानता है नहीं, वो लटक गया। तो इसने ऊँट वाले को बुलाया, ऊँट वाले को बोले कि मुझे उतार दे ठीक से, मैं तुझे 20 नारियल दे दूंगा। कितने नारियल? 20 नारियल। तो वो लोभ में आकर ऊँट पर चढ़ा और उसको पकड़ तो लिया, पर ऊँट नीचे छोड़ चढ़ के गया। चले गया उसको। फिर घोड़े वाले को बुलाया, घोड़े वाले को बोला कि हमको उतार दे, हम तुझे दोनों क्या करेंगे, 20 देंगे। तो बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये भी आया, घोड़े पर चढ़ा घोड़ा छोड़ दिया। और चढ़ा, ऊपर चढ़ा, जैसे घोड़ा निकल गया। अब क्या होता है, जैसे ही ये अब ये बोल रहा है, जोर पड़ रहा है ना इस पर कि इसको इसने बोला, इसने वाले ने कि छोड़ना मत, नीचे मगरमच्छ है, हम दोनों तुझे मिलकर 50 नारियल देंगे। अब लोग भी 50 नारियल सुना, एकदम खुश हो गए और एकदम हाथ छोड़ दिए और तीनों कहाँ गए, मृत्यु के। तो लोभ जो है वो बड़ा दुखदायक होता है। अगरबत्ती का यहाँ लिखा हुआ है, तो अगरबत्ती वो जैसा समझने का महक हो। प्रयास कीजिए। अगरबत्ती बनना है ना, हाँ खुद जैसा जलकर वातावरण को सुगंधित। विश्वासघात ये समझना है। आज की दुनिया में क्या करते लोग, विश्वासघात बहुत कर रहे हैं। सबको ऊपर तो मीठा और अंदर छुरी, वो बोलते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी। बस वो वाली बात है। तो ये इसको पालता है और फिर पीछे से काट देता है। यहाँ पर देखिए, जिसके पास फल फूल यश पद पैसा होता है, लोग उसके पास जाते हैं, और जैसे छोड़ देते हैं तब जैसे वो छूट जाता है तो सब उसके पास आते हैं। तो स्वार्थी दुनिया है ये दुनिया की। एक पानी के बूंद में जैन धर्म क्या मानता है, असंख्य जीव इसके अंदर देखिए। माइक्रोस्कोप से निकाला है, तो अपन तो और जानता मानते हैं, रिजल्ट निकाला है। यहाँ पर देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भूसी तो भूसी, ये मिठाई छोड़कर भूसी खा रहे हैं। तो इंसान के जीवन में धर्म नहीं होगा तो इंसान गंदगी खाएगा। तो धर्म करना ही धर्म, मिठाई खाना है। 100 साल की बुढ़ी भी इसके पीछे जा रही है। तो ब्रह्मचर्य जो है वो विशेष होता है। तो कहा गया कि 100 साल भी हो जाए तो भी ब्रह्मचारी किसी के पास बुरी नजर से न देखे, वो जान के होता है। यहाँ पर बताया गया क्या, 4 घड़े, और 4 घड़े जो है वो यह बताए गए हैं यहाँ पर कि हम किसके साथी है। यहाँ लिखा ना आप किसके साथी है। तो ये भरता है, देता किसी को नहीं, ये भरता है थोड़ा देता है, ये थोड़ा भरता है। तो परोपकार जो है वो लाभ बड़ा अच्छा है, और प्रवचन जो है वो सुनकर भी लोगों को बांटना चाहिए। अष्टमंगल है ये, इसमें से एक भी स्वप्न किसी को आते हैं तो बड़ा भाग्यशाली इंसान होता है। तो यह भगवान के अष्टमंगल माने जाते हैं और विशिष्ट रूप से है। ये सभी मृत्यु के मुख में, आपने सुना होगा बचपन में साइकिल, सुना कभी आप लोगों ने? हाँ, लाइफ साइकिल। तो वही वाली बात है, ये किसको खा रहा है, ये किसको खा रहा है, ये किसको खा रहा है, और उसको भी कोई खा रहा है। तो यह शिकारी इसको मार रहा है, ऐसा बताते हैं जीवन चक्र। जीवन चक्र। ये बगुला भक्ति है। बगुला बोलता है कि अब मैं किसी को नहीं खाऊंगा, राम भक्ति बोलते हैं उसको, राम बगुला भगत, ध्यानस्थ है, ध्यानस्थ। और जैसे वो कर रहा था, इतने में क्या होता है, जैसे मछली आती है कि अब ठीक है, इतने में तक पकड़ लेता। तो बगुला भक्ति नहीं करनी चाहिए इंसान को। ये बड़ी सुंदर चीज़ है। एक बार ये सब वो कमल वाली कमल में जो अग्नि जलती हुई दिख रही है वो सुन लो, इंसान के लिए बड़ी दुखदायक होती है। तो यह एक भंवरा था जो काट को काट सकता है, लकड़ी को काट सकता है। तो बैठे बैठे इतना समय हो गया कि वो कमल जो है वो क्या हो गया, बंद हो गया। अब ये सोच रहा है कि सुबह होगी, कमल खुलेगा, मैं उड़ जाऊंगा। इतने में क्या होता है, सुबह सुबह जब कमल खुलने से पहले ही हाथी आ जाता है, और हाथी क्या कर देता है, कमल को खा लेता। तो इंसान के जीवन में मोह जो है वो बड़ा दुख है। तो हमको मोह से दूर होने का प्रयास करना चाहिए। उसी आशा के साथ सबको दिखाने का प्रयास किया है। आप लोगों की बात समझ जाइए और सबको दिखाने का प्रयास कीजिए, तो लोगों को भी फायदा होगा और लोगों का भी कल्याण हो सकेगा। और वेस्ट को बेस्ट कैसे बना सकते हैं, ये जीवन का एक मैसेज है हमारा। ओम शांति, जय हिंद। ठीक है सर। ओम। ये उपयुक्त जानकारी इन सब चीज़ों की मुनि श्री अरत कुमार जी स्वामी के खाना 3 में मुनि श्री भरत कुमार जी के द्वारा उपयोग की गई है। ओम। जानकारी